नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होने वाला है। उसको लेकर ताजा अपडेट निकल कर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? देखिए, जो वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार में, उनके लिए ये खबर बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, जो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जो ताजा जानकारियां निकल कर आ रही है, चाहे निर्वाचन आयोग से हो, चाहे प्रशासनिक स्तर से हो, तमाम जानकारियां निकल कर आ रही है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और एक एक करके बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, पंचायत चुनाव अब हर गली, हर चौक और हर गांव में पंचायत चुनाव की चर्चा आम होने लगी है। कोई चाय के चुस्की के साथ आने वाले चुनाव की चर्चा कर रहा है, तो कोई गांव गली कुच्चे में बैठकर चर्चा कर रहा है। जो मुखिया के कैंडिडेट हैं, वार्ड सदस्य के कैंडिडेट हैं, पंच सरपंच के कैंडिडेट हैं, जिला पार्षद, पंचायत समिति के कैंडिडेट हैं, अब लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। लोगों के बीच जाने के बीच अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। और जो चाय के चुस्की के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण होगा तो हम लड़ेंगे, और जनरल सीटें होंगी, समान सीटें होंगे तो हम लड़ेंगे, कैंडिडेट लोग भी चर्चा कर रहे हैं। और चाय के चुस्की के साथ गांव के लोग भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। दूसरी तरफ बातें करें गांव की, सरकार बनाने को लेकर मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीदारी हो रही है। आरक्षण रोस्टर की बातें निकल कर आ रही है। देखिए, आगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरक्षण रोस्टर, परिसीमन और तमाम तरह के मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर जो जानकारी आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक बात कह देना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी है जो आपसे छूट जाए, जो आप नहीं देख पाए, तो इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो देखिए, पंचायत चुनाव के सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षण रोस्टर को लेकर। देखिए, हर 10 साल पर पंचायत का, जो बिहार में पंचायत चुनाव होता है, त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है पंचायत का, उसका आरक्षण रोस्टर बदल दिया जाता है। और इस बार भी 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो आरक्षण का जो प्रक्रिया है इस बार बदलेगा। जहां समान सीटें हैं वहां आरक्षण हो सकती है, और जहां पर आरक्षण है वहां समान हो सकती है, और साथ साथ जहां आरक्षण नहीं है वहां पर आरक्षण लग सकती है। तो इस बात को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने लगभग क्लियर कर दिया है, क्लियरिफाई कर दिया है। तमाम बिहार में जब दौरे कर रहे थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार आरक्षण की रोस्टर बदलेगी। बिहार में नई आरक्षण से इस बार चुनाव होगा। अब बात करते हैं हम परिसीमन की। तो देखिए, सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि अब बिहार में पंचायत चुनाव जो होगा इस साल 2026 में, उसमें परिसीमन नहीं किया जाएगा। और
परिसीमन को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने भी क्लियर कर दिया है, सारी बातें साफ कर दी है। मंत्री दीपक प्रकाश जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में कोई परिसीमन नहीं होगा। दूसरी तरफ अब जो बातें निकल कर आ रही है मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर, देखिए इस बार के पंचायत चुनाव पिछले पंचायत चुनाव से कुछ अलग होगा। पिछले पंचायत जो समान ईवीएम होते थे वो अब अलग ईवीएम में, उस ईवीएम से अलग ईवीएम होगा और एक ही बैलेट पेपर में, एक ही यूनिट में सभी बैलेट पेपर का चुनाव, बैलेट पेपर से जो चुनाव होता था अब ना होकर एक ही ईवीएम में चुनाव होगा। उसमें चिप लगे होंगे और बातें करें चुनाव जीतने के बाद दावा आपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए अगले 5 साल उस चिप को सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे चुनाव जीतने के बाद बहुत लोग कोर्ट का रुख करते हैं, तो कोर्ट में उस चिप को प्रस्तुत किया जा सकता है अगर चुनौती मिलता है तो देखिए बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही थी। तमाम जो मीडिया में खबरें चल रही थी, भ्रामक खबरें चल रही थी, उसको आज बिहार उदय न्यूज की टीम ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इसको क्लियरिफाई कर दिया है और कह दिया है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, निर्वाचन आयोग देखेगा, प्रशासन का काम प्रशासन देखेगा। दूसरी तरफ आरक्षण की रोस्टर इस बार बदलेगी, परिसीमन नहीं होगा। तो देखिए बिहार पंचायत चुनाव को लेकर ताजा अपडेट यही है। जो मुखिया जी, वार्ड सदस्य जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अपडेट है कि आरक्षण का रोस्टर बदलेगा, मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होंगे और साथ साथ परिसीमन इस बार नहीं होगा। आप देख रहे होंगे, आप जो दर्शक हैं आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि आपके भी गांव में चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। हर गली मोहल्ले में चुनाव को लेकर चर्चा है और चाय के दुकान पर चुस्की के साथ उम्मीदवारों की भी चर्चा हो रही है। साथ साथ समान सीटें होंगी तो कौन लड़ेगा और आरक्षित सीटें होंगी तो कौन लड़ेगा, इसको भी लेकर गांव गली कुचिए में